बात बात पर चाल चरित्र और चेहरे की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी के लब इन समय खामोश चल रहे हैं। ये चिपक गए हैं, जुबान काट मार गई है, गले में दिक्कत हो गई है जब से करनी सेना का वो लुच्चा नेता इकरा हसन के बारे में गंदी और घिनौनी टिप्पणी कर चुका है। लेकिन आज बात ये नहीं होगी। आज सबसे पहले आज आपको दिखाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम मौजूदा सांसद, बड़े बड़े नेता जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, जो महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में के नारे लगाते हैं, जब एक इकरा हसन एक महिला के ऊपर गंदी और घिनौनी टिप्पणी की गई तो वो खामोश है। लेकिन एक बीजेपी के कद्दावर नेता ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मैं बात कर रहा हूं बृजभूषण शरण सिंह की। जी हां, इकरा हसन के समर्थन में बृजभूषण शरण सिंह उतर आए। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, इसके आगे की कहानी और सुनिएगा। और साध्वी भी मैदान में उतर आई है। वो लगातार समाजवादी पार्टी विपक्ष का विरोध करती रही है, लेकिन इस बार साध्वी, साधु संतों सबने एकजुट होकर इकरा हसन का समर्थन किया है और उस करनी सेना के लुच्चे नेता को जमकर लताड़ लगाई है। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी के नेताओं को शर्म नहीं है। अब भी एक शब्द उनकी जुबान से नहीं निकल रहा है। आज आपको दिखाना जा रहा हूं कि इकरा हसन का मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि अब हर एक मुद्दा बौना नजर आता है और इकरा हसन को धर्म, जाति, हर तरह के पॉलिटिकल पार्टी के स्तर से ऊपर उठकर समर्थन मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। देखिए, करनी सेना के नेता किस तरह से क्या व्यवहार करते हैं ये तो पहले ही हम देख चुके हैं, रामजीलाल सुमन वाला। लेकिन हाल ही में मैंने आपको दिखाया था वो योगेंद्र सिंह राणा नाम का व्यक्ति करनी सेना का अपने आप को नेता बताता था और बताते बताते उसने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर कहता हूं कि ऐसे लुच्चों को की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में है। ये समाज में रहेंगे तो बड़े घातक होंगे। बात इकरा हसन की नहीं है, बात एक विपक्षी पार्टी के सांसद की नहीं है, बल्कि मसला है महिलाओं की सुरक्षा का। योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, इस चौराहे पर मंचला अगर किसी बच्ची को छेड़ेगा, अगली चौराहे पर उसका इलाज हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी, ये अभी तक इसका इलाज क्यों नहीं कर पाई योगेंद्र राणा का? कौन से इलाज का जिक्र करते थे? या वो इलाज सिर्फ शौदे का मतलब मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं? करनी सेना के सामने आपकी पार्टी, आपकी सरकार इतनी नतमस्तक क्यों नजर आती है? चलिए, हो जाइए नतमस्तक। लेकिन आज की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। इकरा हसन के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, क्षत्रिय, जी हां, योगी आदित्यनाथ से बड़े उत्तर प्रदेश के ठाकुर और क्षत्रिय नेता हैं बृजभूषण शरण सिंह। वो उतर आए, जिनके सामने बीजेपी के दिग्गज से दिग्गज नेता बोल नहीं पाते। पहले देखिए क्या है। इकरा हसन के समर्थन में अखिलेश यादव और हरेंद्र मलिक के बाद अब भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह भी उतर आए। इकरा हसन एक जनता द्वारा चुनी हुई सांसद है, वो माननीय है। ऐसा अपमान बिल्कुल भी सही नहीं है, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, क्या है इसमें, पहले मैं मसला बता दूं। दरअसल हुआ यह था कि पिछले कुछ दिनों से इकरा हसन के खिलाफ लगातार इसी तरह की बदतमीजियां की जा रही थी। पहले वो एक एडीएम है, वो गेट आउट जैसे शब्द का इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। उसके नाम मैं बता भी चुका हूं, सिंह है भैया, कार्रवाई क्या होगी। उसके बाद अब ये करनी सेना का लुच्चा आ जाता है और दोनों ही जगह महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को साफ सूंघ जाता है। ना उस एडीएम पर कार्रवाई होती है और ना इस लुच्चे पर कार्रवाई हो रही है। हाँ, एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन एफआईआर तब दर्ज हुई जब दबाव बनने लगा। मैं फिर कहता हूं, सांसद छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं मुस्लिम छोड़ दीजिए। एक महिला का सम्मान की तो बात करते हो नहीं करते हो? या ये दिखावा, ये ढोंग है? आप कहते हो संतों और महंतों की सरकार है। मुझे लगता है आपसे बेहतर मुख्यमंत्री के पद पर अगर किसी ठाकुर नेता को बिठाना था ना, तो बिठाना चाहिए था बृजभूषण शरण सिंह को। बिठा देते इनको, आपसे बेहतर नेता साबित होते, क्योंकि आप सिर्फ हिंदू मुसलमान करना जानते हैं। वरना बताइए कि अब तक इस मामले पर आपकी जुबान क्यों नहीं खुली? क्यों ये बार बार पर आप बात पर समझाते रहे कि इस चौराहे पर छेड़खानी होगी, अगली चौराहे पर इलाज होगा, और इसका इलाज नहीं हुआ? क्यों वो लुच्चे रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमला करने के बावजूद भी खुलेआम घूम रहे हैं? आप रामराज की बात करते हो, आप रामराज नहीं, अपने सत्ता की बात करिए। अगला दिखाता हूं, अभी देखिए जरा, इनको सुनिए क्या कह रही हैं। आज का बहुत महत्वपूर्ण बयान है, साधु संत साध्वी सब साथ आ गए। सुनिए क्या कह रही हैं। इकरा हसन जी को लेके जो यूपी से सांसद हैं, देखिए, बेटियां आपकी हों, हमारी हों, धर्म, संप्रदाय, समुदाय, किसी की भी हों, बेटियां बेटियां होती है। इकरा हसन जी को सांसद है यूपी से, और उनको लेके जो बयान आया उसके ऊपर आज मैं लाइव बात करूंगी। और जितने लोग इस वीडियो का समर्थन करते हैं, कृपा करके शेयर करना। इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहती हूँ, जब अपनी बेटी की बात आती है ना, तो सभी लोग बहादुर बन जाते हैं, लेकिन जब दूसरे की बेटी की बात आती है ना,
सभी लोग विवाद से बचना चाहते हैं, ऐसा क्यों? और पार्लियामेंट में बैठी हुई एक संसद भवन में बैठी हुई एक महिला और उसकी गरिमा को कोई तार तार कर दे और देश के बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग चुप रहे, तो क्या कहता है देश? किससे चलेगा? संविधान से या फिर बंटवारे से? जवाब देना मैं साध्वी। तो ये कोई मुस्लिम महिला नहीं है, इनका चेहरा मोहरा देखकर आप पहचानी गए होंगे। पहले तो ये हिंदू महिला है, नाम है साध्वी देवा ठाकुर। मैं फिर बता रहा हूं, उनके पुराने बयान अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि आप ये कहने लगे कि ये धर्म कभी पार्टी विशेष किसी पर निशाना साधती है, लेकिन आज इन्होंने क्या बात कही? महिला। मैं पिछली वीडियो में भी कह चुका था, एक सांसद एक मुस्लिम होने के नाते नहीं, आप सबसे पहले देखिए कि महिलाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं। और यकीन बताऊं, करनी सेना के जो नेता ने कहा और उसका समर्थन जिस तरह से बीजेपी के नेता चुप होकर कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता में तो तुम ही लोग हो ना भाई, तो उस तरीके से पता लगता है चाल चरित्र चेहरा इनका क्या है, इनके संस्कार क्या है, सभ्यता क्या है। ये संतों और महंतों की सरकार कहने से ना विश्वास नहीं आ जाता। आज भी अपराध हो रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में, और एक महिला सांसद के लिए इतनी गंदी और घिनौनी बात कहने वाले के खिलाफ भी एफआईआर होने के बाद उसको गिरेमा पकड़कर घसीट कर ले जाने के बजाय क्या हो रहा है? और आप बात कर, मैं कह रहा हूं व्यापक समर्थन अब इकरा हसन को मिलने लगा है। इकरा हसन एक ऐसे चेहरा है जो विवादित नहीं रही, क्योंकि बस वजह क्या है ना, इकरा हसन ने कभी भी, आप जब से वो सांसद बनी है उससे पहले भी देखिए, वो हमेशा मुसलमान 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 मुसलमान, इस्लाम इस्लाम, मुसलमान, मस्जिद मदरसा, ये नहीं चिल्लाती वो व्यापक तौर पर। और ये इकरा हसन भी जानती हैं, स्पष्ट बता दे रहा हूं, होंगे वो मुस्लिम अपने धर्म के हिसाब से, वो जानती है कि अकेले मुसलमानों के वोटों से नहीं बनी। इसीलिए आप उनकी कार्यशैली जाकर देखिए, आपको बताना पड़ता है योगी आदित्यनाथ जी कि गोरखनाथ मठ में कितनी मुसलमानों की दुकान है, लेकिन आपकी कार्यशैली बताती है कि आप मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं। जिस शब्दावली का हाल ही में आप इस्तेमाल कर रहे थे ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो यही लातों के भूत जो है ना, जो बातों से नहीं मान रहे थे, तो जरा कांवड़ यात्रियों के लिए भी करके दिखा दे कितना उत्पात काट रहे हैं, लेकिन उनके लिए शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये आपकी मानसिकता बताती है। अब इस आदमी के खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई, करनी सेना के इतने लुच्चों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, ये बताया जा रहा है, लेकिन साधु संत बीजेपी के ब्रजभूषण शरण सिंह सब ने मोर्चा खोल रखा है। आइए एक बयान और सुनानो, सुन लीजिए पहले। एक अभी करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो लेट कर कहीं पर जो शब्द उन्होंने बोले, हालांकि तमाम संगठनों ने उनका विरोध भी किया और तमाम लोगों ने कहा कि ये गलत है, लेकिन कोई हमें बता दे, कोई भी सभ्य समाज का आदमी, कि जो उस योगेंद्र राणा ने शब्द बोले हैं, क्या उनके लिए इस समाज में कहीं जगह है? और फिर मैं कहना चाहता हूं, अगर यही शब्द अगर कोई दूसरा व्यक्ति बोल देता, या खास तौर से जो हिंदू और मुसलमान की बात करने वाले लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति ये शब्द किसी सांसद के लिए बोल देता भारतीय जनता पार्टी की, और खास तौर से महिला के लिए, क्या अभी तक उसकी गिरफ्तारी हो जाती है? नहीं हो जाती? क्या प्रशासन को इस पे संज्ञान लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए? उस योगेंद्र राणा के जैसे लोगों की गिरफ्तारी तत्काल होनी चाहिए। मैं फिर स्पष्ट कर दूं स्थिति कि ऐसे कोई भी लोग हों, किसी भी जाति में पैदा हुए हों, ये समाज में कलंक हैं, और इन कलंकों को बहुत ज्यादा जो लोग सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों का साथ देते हैं, वो भी निश्चित रूप से समाज में अच्छे नहीं हो सकते। इसलिए मैं कहूंगा कि हम सब लोगों को मिलकर ऐसी चीज की भर्त्सना करनी चाहिए। तो ये अतुल प्रधान है कैराना की माननीय सांसद इकरा हसन के ऊपर आपत्तिजनक अमर्यादित टिप्पणी करने वाली करनी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र राणा जैसा व्यक्ति समाज में रहने लायक नहीं है। पुलिस को तत्काल ऐसे बदतमीज व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी नाराज भी इस बात को लेकर है। वहीं देखिए, एक और सपा सांसद इकरा हसन के मामले में व्यापक विरोध के बाद पूरा राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है। खबर यह है कि अब इन्होंने शब्द लिखा है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा उसके खिलाफ भी, उसका शारीरिक किसी का बॉडी शेम हम नहीं करते और ना ही उसके धर्म जाति का किसी का मजाक उड़ाते, लेकिन जो बदतमीज है वो बदतमीज रहेगा। जो उसने जुबान बोली बहुत गंदी और घिनौनी है। खैर, सपा अधिवक्ता सभा की सुनीता सिंह की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुरादाबाद के पूर्व सांसद एसटी हसन भी खोल करके इकरा के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने इसको लोकतंत्र का अपमान बताया है। लोकतंत्र का अपमान? लोकतंत्र क्या होता है? वो सुन पाए हो, समझ पाए हो? नहीं तो है ही नहीं। कहाँ है बताओ मुझे।
वरना अब तक वो गुंडा, वो मवाली, वो लुच्चा, वो लफंगा, वो टुच्चा जेल की सलाखों के पीछे होता और ऐसी तगड़ी सजा मिलती कि करनी सेना के नेता ऐसी गंदगी उगलने से पहले 10 बार सोचते। नमस्कार।